हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सेंटर के बारे में। मतलब कि हमने कल के सेशन में पढ़ा था कंप्यूटर सेंटर क्या होता है, उसके किस किस टाइप के नेम होते हैं, वो उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो किस लिए काम करता है, उसका डिपार्टमेंट किस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारा का सारा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था और उसकी जो भी इंट्रोडक्शन थी, वो सारा का सारा जो हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा कंप्यूटर सेंटर के बारे में। बट आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले कंप्यूटर सेंटर के बारे में इन डिप में। मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर है उसके टाइप्स कैसे है, तो वो सारे टाइप्स है, उसके अंदर हम डिटेल में उस टाइप्स को देखेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो वो आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर के अंदर। तो देखते हैं कंप्यूटर सेंटर के टाइप्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज हमें मालूम होनी चाहिए, किस तरह की है, वो सब हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर। द नेचर ऑफ डेटा beginning process and level of computizer determine the types of computer center organization will operator। मतलब कि सबसे पहले हमने जो नेचुरली डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है और उसके लेवल में बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप से कंप्यूटर सेंटर होते हैं और कौन कौन से टाइप के वो ऑपरेट करते हैं सिस्टम को। तो वो हमें देखना होगा कंप्लीटली कि किस तरह से वो कंप्लीटली वर्क करते हैं कंप्यूटर सेंटर एज ए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और किस तरह को उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके किस टाइप को कैसे काम करना होता है, कैसे ऑपरेट करना होता है, वो सब दिख। तो यहाँ पे हमने देखा है कि बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर। हम देखने जाए तो बेसिकली टू टाइप्स के कंप्यूटर सेंटर है, वो आपको यहाँ पे दिया गया। पहला है सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड डीपी सेंटर हम बोल सकते हैं। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, तो टाइप्स के कंप्यूटर सेंटर को वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहला होता है सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। तो एक होता है जो पूरी की पूरी जो सेंट्रल तरीके से वर्क करता है, जो एक डिपार्टमेंट होता है कंप्यूटराइज, मतलब कि कंप्यूटर सेंटर का जो सेंट्रलाइज जो भी डेटा प्रोसेसिंग सेंटर होता है वो एक सेंटर वाइज काम करता है। और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज, मतलब कि उसको बहुत पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग पोर्शन के अंदर। तो वो हम डिटेल में देखते हैं कि कौन सा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रलाइज्ड डीपी, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। तो उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाएगी कि सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। जो सेंट्रलाइज का मतलब आप इमेज की तरह देखें तो क्या होता है कि कोई एक सेंटर पे ही सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क कोई एक सेंटर में ही होता है और उसको एक सेंटर में ही उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसका वर्क। मतलब कि किसी डिपार्टमेंट को किसी भी चीज या किसी भी सर्विस की जरूरत है तो वो सेंट्रल हेड डिपार्टमेंट होगा जो डेटा प्रोसेसिंग सेंटर का, उसको ही वो करेगा और उसकी वो लोकेशन होगी वो भी सेंटर ही होगी। तो इसलिए आपको याद रखना। इन डिटेल हम इसको डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाहता है सेंट्रलाइज डीपी। तो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग इज computer centralized computing is computer done at central location using terminal that are attached to a central computer। मतलब कि मैंने कहा वैसे कि जो कंप्यूटर सेंटर सेंट्रलाइज कंप्यूटर होते हैं, मतलब कि सेंट्रलाइज डीपी होता है डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, वो एक सेंट्रल लोकेशन पे क्रिएट होता है। मतलब कि उसका जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे होता है। उसके हिसाब से उसको जो सारे का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैंडलिंग करता है एक सेंट्रल तरीके से। मतलब कि एक ही लोकेशन से सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है, जिस चीज को जिसकी जरूरत है, जिस सर्विस की जरूरत है, उसको डायरेक्टली सेंट्रलाइज तरीके से प्रोवाइड करता है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज डीबी। मतलब कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर सेंटर है या डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है वो एक सेंटर लोकेशन पे क्रिएट किया जाता है, जिसे कि जो सारे डिपार्टमेंट है उसको अच्छी तरीके से उसको सर्विस क्रिएट कर सके या उसको मिल सके। तो इसलिए वो सेंटर तरीके से क्रिएट किया होता है। द कंप्यूटर इटसेल्फ में कंट्रोल ऑल प्रिपेयर्स डायरेक्टली इफ दे आर फिजिकली कनेक्ट टू सेंट्रल कंप्यूटर और दे मैन बी अटैच वाया टर्मिनल सर्वर। मतलब कि जो ये कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग है ना, उसके अंदर क्या है कि जो सेंट्रल है, मतलब कि जो सारे कंप्यूटर होते हैं ना वो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि जो सेंट्रल लोकेशन पे जो कंप्यूटर सेंटर क्रिएट किया जाता है
तो उसके अंदर एक मेन सर्वर होता है। वो सर्वर के अंदर जो भी जितने भी सारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है वो सारे के सारे एक साथ जुड़े होते हैं, जिसके जरिए जो भी डेटा है वो डायरेक्टली उसके सर्वर में से आप ले सकते हो। मतलब कि जैसे जैसे डेटा प्रोसेसिंग सारे कंप्यूटर के अंदर होती है, वो मेन सर्वर के अंदर अटैच होने से डायरेक्टली अपडेट हो जाती है, और अटैच होने से डायरेक्टली अपडेट होने जाने से जो भी डिपार्टमेंट को जिस डेटा की जरूरत है वो डायरेक्ट उसको एक ही सर्वर में से मिल जाएगा। तो जिससे कि क्या होगा कि जो सेंट्रलाइज सर्वर का एक मेन बेनिफिट तरीके से आप देख सकते हो कि एक ही सर्वर में सारे कंप्यूटर कनेक्ट होने से सारी डिटेल एक ही सर्वर के अंदर होगी, और जिसको भी जरूरत हो वो इस सर्वर से डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट में यूज कर सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांटेजेस भी बोल सकते हो। Alternative, if the terminal have the capacity, they may be able to connect to the central computer over term network। मतलब कि ये जो हम देखने जाए अल्टरनेटिव तरीके से देखने जाए तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं या टर्मिनल्स होते हैं उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो जो सर्वर होता है उससे कनेक्टेड होता है। मतलब कि उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं सर्वर के साथ जुड़ने की, उसका नेटवर्क है कि नहीं, उसके हिसाब से वो सारे के सारे जो टर्मिनल से कंप्यूटर से वो सर्वर से मेन जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उससे जुड़े होते हैं। तो टर्मिनल में बी टेक टर्मिनल और ट्रेन क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल। मतलब कि ये जो टर्मिनल होता है ना वो एक टेक्स्ट टर्मिनल होता है, जो एक थिंक मतलब कि हम देखने जो छोटे क्लाइंट होते हैं ना उसके एग्जाम्पल की तरह आप यूज कर सकते हो। मतलब कि आप ये देखने जाओ जो सेंट्रलाइज डीपी होता है ना वो बड़ी बड़ी कंपनी में नहीं होता, मतलब कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही आप यूज करते हो, क्योंकि जो सेंट्रलाइज डीपी होता है ना वो एक छोटी सी सिस्टम के लिए बना हुआ होता है। मतलब कि जो सारे के सारे कंप्यूटर है वो सारे का सारा जो एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, एक सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। तो वो किस चीज में पॉसिबल है, जो छोटे क्लाइंट होते हैं या छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां ही ये जरूरी है। तो ये चीज आपको एक याद रखनी होगी। यहाँ पे हमने सेंट्रलाइज डीपी के बारे में देखा कि सेंट्रलाइज डीपी है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे होता है, उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, वो एक सर्वर की तरह काम करता है और जिस डिपार्टमेंट को जरूरत हो डायरेक्ट सर्वर से अपना डेटा ले सकता है। तो ये हमने देखा। उसके बाद एट द सेंटर ऑल द डेटा अंडर प्रोसेसिंग मस्ट पासिंग द सेंट्रल लोकेशन। मतलब कि जो सेंटर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो भी कोई डेटा, हमने मैंने कहा कि जो भी कोई डेटा प्रोसेसिंग होता है वो किसके अंदर पास होता है, सेंट्रल लोकेशन। मतलब कि जो सेंट्रल कंप्यूटर है सर्वर है उसके अंदर पास होता है। ऑल द फैसिलिटी एंड स्टाफ आर कौन करेक्ट इन द प्लेयर। मतलब कि जो भी फैसिलिटी होती है और जो भी स्टाफ होता है वो एक प्लेस पे ही इकट्ठा होता है, कोई दूसरे प्लेस में उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता, क्योंकि जिस प्लेस के अंदर कंप्यूटर सेंटर सेंट्रलाइज है उस प्लेस के अंदर ही उसको जरूरत है। There is a completely standability as the center beside the center efficient utilize of system through the day 24 आवर सिस्टम। मतलब कि ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना उसके अंदर जो भी कोई कंप्यूटर्स होते हैं या इसके अंदर जो भी कोई यूनिट्स होते हैं उसके यूटिलाइजेशन 24 आवर्स होती है। मतलब कि वो सेंट्रल है और सेंट्रल को 24 आवर सब डिपार्टमेंट का 360 डिग्री से देखना पड़ता है, तो वो एकदम 24 आवर उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इट ऑफर ग्रेटर सिक्योरिटी ओवर decentralized system because all of the processing is controlled in a computer center location. It offers greater security over a centralized system because all of processing control in a central location। मतलब कि इसकी जो सिक्योरिटी होती है ना बहुत टाइट होती है। मतलब कि जो सेंट्रल लोकेशन पे ही सब कुछ होता है, उसका डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसके सभी जो स्टाफिंग होते हैं या उसकी जो भी फैसिलिटी होती है वो सभी की सभी एक ही जगह पे एक ही लोकेशन पे सेंट्रल लोकेशन होता है उससे उस जगह ही होती। तो इसलिए उसकी जो सिक्योरिटी है ना वो थोड़ी ज्यादा टाइट होती है। मतलब कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, मतलब कि वो एक ही जो उसका लोकेशन है पर्टिकुलर उसको ही टारगेट करना पड़ता है। मतलब कि उसकी सिक्योरिटी ही कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेटर। तो ये बात आपको जान। इन एडिशन इफ वन टर्मिनल ब्रेक डाउन
मतलब कि हम देखने जाए कि कोई भी एक टर्मिनल ब्रेकडाउन होता है तो वहां से सारे के सारे टर्मिनल है वो अपने आप ही ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कोई भी अपनी सिस्टम के अंदर घुसते हैं। तो यूजर कैन सिंपली गो टू अनदर टर्मिनल एंड लॉग इन अगेन। मतलब कि कभी कभार जो सिक्योरिटी रीजन से देखने जाए तो एक सेंट्रलाइज जो डीपी होता है तो उसके अंदर कोई भी एक टर्मिनल ब्रेकडाउन हो गया ना, तो वो यूजर अपने आप ही दूसरे टर्मिनल का भी यूज कर सकता है। मतलब कि हम हैकिंग की तरह से देखने जाए तो कोई हैकर्स ने कोई एक हमारा टर्मिनल उसको हैक कर लिया तो वो अपने आप ही दूसरे टर्मिनल को भी हैक कर सकता है, उसके लिए इजी हो सकता है क्योंकि वो सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक देखने जाए तो डिसएडवांटेज की तरह हम देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर जो सेंट्रल होता है उसके हिसाब से कोई एक ब्रेकडाउन हो जाता है तो सारे के सारे वो हैकिंग कर सकता है, ब्रेकडाउन कर सकता है। एंड ऑल ऑफ देयर फाइल्स विल स्टिल असेबल। मतलब कि उसके अंदर जो भी डेटा प्रोसेसिंग किया गया है या कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर होती है वो एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, क्योंकि वो डायरेक्टली एक साथ सभी कंप्यूटर्स या कोई भी टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी जो डेटा है उसको यूज करना है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम दे मे even be able to resume their session for the point they were at before as if nothing had happened। मतलब कि वो सिस्टम पे डिपेंडिंग रहता है कि सिस्टम की रिज्यूम सेशन कितनी होती है, उसका काम कैसा होता है, उसकी सिक्योरिटी कैसी होती है, उसके पर डिपेंड रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो उसका एडवांटेज एक तरह से आप देखना चाहो तो ये क्या हो गया कि हम सभी डिपार्टमेंट को एक ही सर्वर से पूरा का पूरा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और सभी जो सिक्योरिटी होती है, जो भी डेटा प्रोसेसिंग के जो टर्मिनल होते हैं वो एक ही सर्वर से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि अपने आप ही वो डेटा अपडेट होते रहता है। और दूसरी डिसएडवांटेज की तरह देखने जाए तो कोई भी सिक्योरिटी की वजह से कोई भी एक भी टर्मिनल जो ब्रेकडाउन हुआ तो सारा का सारा जो उसका कंप्यूटर सेंटर है वो अपने आप ब्रेकडाउन हो जाएगा और कोई भी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो अपने आप ही एक्सेस कर पाएगा यूज। तो ये दोनों हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको दोनों को ध्यान में रखने होंगे। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि सेंट्रलाइज्ड डीपी है उसको हम कैसे काम करता है, वो एक सेंट्रल लोकेशन पे होता है, उसके अंदर हमने देखा कि वो एक एडवांस टेक की तरह भी हम ले सकते हैं, उसको डिसएडवांटेज की तरह भी ले सकते हैं। उसका जो लोकेशन होता है वो सेंटर होता है और जो सेंटर लोकेशन पे ही स्टाफ और उसकी सारी की सारी फैसिलिटी मौजूद होती है। तो ये हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पे हम एडवांटेज देखते हैं कि हमने जो ये सेंट्रलाइज डीपी देखा है वो रियल में उसका एडवांटेज क्या है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसको किस तरह का हम उसको फायदा उठा सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे एडवांटेजेस दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेजेस है शेयरिंग रिसोर्स। मतलब कि आप जो रिसोर्स है, अपनी जो डिटेल्स है, अपना जो डेटा प्रोसेसिंग हुआ है उसको आप इजीली शेयरिंग कर सकते हो। देखते हैं इसके अंदर आप कैसे कहते हैं। अ वेल प्लान सेंट्रलाइज सिस्टम होल्ड डेटा यूज्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन वन प्लेस। मतलब जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो सारा का सारा डेटा एक ही लोकेशन पे इकट्ठा होता है, एक ही लोकेशन पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। मतलब कि जहां पे आपका सेंट्रल सिस्टम है वहां पे ही वो डेटा होल्ड हुआ होगा। अलोविंग ऑल स्टाफ टू एक्सेस इट। तो आप उसको और ऑल डिपार्टमेंट को उसको एक्सेस करने की दे सकते हो आप इसकी परमिशन। मतलब कि आपका यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो सारा का सारा डेटा है सेंट्रलाइज डीपी के अंदर वो एक ही लोकेशन पे रहेगा, तो जिसको भी यूज करना है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो सेंट्रलाइज है। इसलिए दिस मेक इट बोथ फास्टर एंड इजीली अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन विथ वाइड एक्टिविटीज। ये क्या है कि एक फास्टर वे है, किसी भी इंफॉर्मेशन को चाहिए तो ये सेंट्रलाइज डीपी से डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो फास्टर वे में। और ये बड़ी जो एक्टिविटीज करनी है या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये स्पीड बहुत काम की होती है और ये डेटा जो सेंट्रलाइज होता है उसके जरिए कोई भी आपको वाइड एक्टिविटी करनी है तो वो डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो ये एक चीज बहुत एडवांटेज की तरह आप ले सकते हो। सेंटर प्लानिंग एंड ऑपरेशन allows all compatibility technology and skill to be introduced।
मतलब कि ये सेंट्रल प्लानिंग है और उसका ऑपरेटर है, उसके लिए आपको एक कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी और स्किल की जरूरत रहेगी और उसके आपको इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेजेस हो गया। एक्सचेंज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टाफ बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड यूनिट देयरफॉर बिकम मच इजियर। तो जो भी हार्डवेयर का एक्सचेंज होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, स्टाफ का जो भी कोई एक्सचेंज होता है, तो वो एक इजी हो जाता है क्योंकि वो एक ही लोकेशन पे मौजूद है, तो उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज ले सकते हो शेयरिंग रिसोर्स की तरह। दूसरा है अवॉइडिंग ऑफ डुप्लीकेशन। जो डेटा डुप्लीकेशन होता है ना, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है। वन मेन intention of centralized approach is to have a single version of any particular information system for the whole organization। मतलब हम एक देखने जाए, ये जो सेंट्रल डीपी का जो अप्रोच है उसका एक इंटेंशन देखे जाए तो एक सिंगल विजन यही है कि कोई भी डेटा को आप रीयूजेबल कर सकते हो और उसको डुप्लीकेशन नहीं होना पड़ता। तो ये एक मेन इंटेंशन हो गया। एंड देन स्टोर टू एनी टाइम ऑफ डेटा वंस एंड वंस। आप कोई भी डेटा एक ही बार आप उसको ऐड कर सकते हो, उसको आप डुप्लीकेशन मोड पर सेव ही नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा है, तो आप दूसरी बार उसको अंदर सेव कर ही नहीं पाओगे। तो ये एक क्या हो गया, एक बढ़िया सा हमारे पास एडवांटेज हो गया, एक सपोर्टेबल हमारा फायदा हो गया कि एक ही बार कोई भी जो ये सर्वर है उसके अंदर एक ही बार हम डिटेल डाल सकते, दूसरी बार उसकी डिटेल ही नहीं डाल सकते। तो ये एक अच्छी हो गई। एज अ रिजल्ट देयर इज अ नो वेस्टेड एफर्ट। तो इसके हिसाब से हम रिजल्ट देखना चाहे तो कोई भी वेस्टेड जो डेटा है वो हमारे पास रहेगा ही नहीं। जो यूजेबल है, जो जरूरी डेटा है वो ही हमारे पास रहेगा, क्योंकि कोई भी डेटा को वो डुप्लीकेशन करेगा ही नहीं। जो एक बार आ गया उसको दूसरी बार एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो डेटा डुप्लीकेशन की कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये बात आता है, उसके लिए कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी वेस्ट नहीं होती। तो ये भी हो गया। और इनऑनशिट डेटा ही होता है इसके अंदर, इनकॉन्सिट जो डेटा हमारे पास जरूरी है वही होता है। तो एक बात ये भी कंप्लीट हो गई। तो ये हो गया एक अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब कि जो डेटा डुप्लीकेशन की दिक्कत रहती है ना वो यहाँ पे नहीं रहती। उसके बाद है लर्निंग एंड कंट्रोल। सेंट्रलाइज अप्रोच टू इन्फॉर्म सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑफ लर्निंग एंड फॉर कंट्रोल। मतलब कि जब सेंट्रलाइज जो डीपी है ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों अप्रोच करती, तो उसका एक मेन मोटिवेशन और फोकस देखने जाए ना तो वो लर्निंग और कंट्रोल पे, क्योंकि उससे हम ज्यादातर चीज सीख सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो पूरा डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग जो सेंटर है से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन फोकस देखने जाए इसका अप्रोच करने का, तो यही है कि लर्निंग एंड फोकस। दिस इज लाइकली टू प्रोसीज हायर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कैन बी ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट बाय। मतलब कि इसके लिए देखने जाए तो ये हायर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसीजर करता है। ये क्या होता है, एक हायर क्वालिटी सिस्टम होता है, तो इसके अंदर आपको कॉस्ट भी ज्यादातर नहीं करना पड़ता। इसको एक ही बार आपको कॉस्ट करने की जरूरत रहेगी, आपको लाइफ टाइम जरूरी हो जाएगा। अवॉइडिंग द डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि जो डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम्स होता है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज के अंदर हम डिटेल में देखेंगे तो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम होता है या उसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो भी प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे अवॉइड हो जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं रहती। तो ये एक हमारा बेस्ट तरीका है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है अवॉइडिंग द डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम सिक्योरिटी मेंटेन एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि जो डिसेंट्रलाइज डीपी बनाता है ना उसके अंदर मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पर हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो वो सारी जो दिक्कत है ना वो सेंट्रलाइज के अंदर नहीं रहती है। तो वो एक ही लोकेशन पे है तो हम डायरेक्टली उसका कनेक्शन कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया सी बात हो गई। अलोविंग टेक्नोलॉजी परचेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट डेट आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन। हमें ज्यादातर सॉफ्टवेयर और सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको परचेस करने की। तो ये एक बड़ी बात हो गई, तो वो आपको कॉस्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लर्निंग एंड कंट्रोल के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि वो सबसे हमारा मेन फोकस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, लर्निंग एंड कंट्रोल। और उसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर जो भी कोई
मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट बहुत हो जाता है, तो वो हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ता। उसके हिसाब से जो डिसेंट्रलाइज के अंदर जो मेंटेनेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर ज़्यादा वर्क नहीं पड़ता और उसके अंदर मेन टेक्नोलॉजी परचेस करने के लिए भी हमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं रहती, जैसे कि डिसेंट्रलाइज में रहती है। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ स्केल इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसको अचीवमेंट करने के लिए, जो हमारा गोल है उसको अचीवमेंट करने के लिए यह बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज अप्रोच अलो मोस्ट एक्टिविटीज टू बी अंडरस्टैंड मेक चीपर पर यूनिट। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन फोकस हमने देखा था लर्निंग और कंट्रोल के बारे में होता है। उसके अंदर जो एक्टिविटीज है वो ज्यादातर उसका यूनिट उसको यूटिलाइज कर सकते, उसको अंडरस्टैंड कर सकते, तो उसके लिए वो अप्रोच करता है। आइटम परचेस एक्सटर्नली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, स्टाफिंग ट्रेनिंग एक्सेट्रा। उसके लिए ज्यादातर तो खर्चा क्या होगा, लाइक देखने जाए तो कंप्यूटर्स का होगा, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग का होगा, ट्रेनिंग स्टाफ की ट्रेनिंग होगी उसका होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कैन बी डिसाइड अपॉन वन एंड देन बोर्ड इन ग्रेटर बल्क। तो वो एक साथ ही उसको ग्रेटर बल्क के अंदर क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। तो वो एक ज्यादा अच्छा बात होगी कि एक साथ ही उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको लाइफ टाइम काम लगेगा, उसको समय के हिसाब से उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक्टिविटी अंडरटेकन इंटरनली फ्रॉम सिस्टम डेवलपमेंट टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस एंड मैनेज फॉर ऑल प्रोसीजर कवर ग्रेटर नंबर ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी जो डेवलपमेंट होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, मैनेजमेंट मेंटेनेंस होगा, या मैनेजमेंट के लिए उसको ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो है ही, क्योंकि अलग अलग जो आप डिसेंट्रलाइज के अंदर देखने जाओ तो वहां पे मेंटेनेंस चार्ज बहुत बढ़ जाता है, मैनेजमेंट के लिए भी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे एक साथ ही उसकी जरूरत रहेगी। इजी टू मैनेज ये है तो इजीली मैनेज कर सकते हैं, सेंट्रलाइज है तो उसके लिए आपको स्टाफ भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और रेस्ट पर्सनली कॉस्ट, आपको उसके अंदर कॉस्ट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप एक सेंट्रलाइज के अंदर आपको कम कॉस्ट के अंदर सारा कंप्लीटली मैनेज कर पाओगे, तो ये एक आप कंप्लीटली एडवांटेज दे सकते हो। तो ये हमने एक अचीवमेंट ऑफ स्केल इकोनॉमी देखा। तो यहाँ पे हमने एडवांटेज के अंदर देखा कि शेयरिंग रिसोर्स, हम रिसोर्स को सिंपल तरीके से शेयर कर सकते हैं, इजीली तरीके से। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन डेटा है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारी वेस्ट नहीं होती, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेस्ट नहीं होती, वो एक बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद है लर्निंग ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो लर्निंग है, मतलब कि उसका कंट्रोल है वो कम्प्लीटली इजी हो जाता है। उसके अंदर आपको ज्यादातर कॉस्ट की जरूरत नहीं रहती और उसके साथ साथ हमें ज्यादातर न्यू चीज सीखने को भी मिल जाती है एक लर्निंग के अंदर। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमी स्केल, मतलब कि ये इजी टू मैनेज करना होता है, इसके अंदर आपको लो कॉस्ट के अंदर ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा जो सेंट्रलाइज डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है उसका एडवांटेज। अब उसका देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। कि हमने एडवांटेजेस तो देखे कि ये एडवांटेजेस है, तो वो अब उसके हिसाब से हमारे पास डिसएडवांटेजेस कौन से वो हमें देखना। रिसोर्स कंस्टेंट टाइम, सेंट्रलाइज अप्रोच रिक्वायर द कमिटेड ऑफ द की रिसोर्स मनी टाइम पीपल एंड स्किल। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये क्यों अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे एक आपको ये फोर जो की रिसोर्स है ना उसकी ज्यादातर जरूरत रहती है, तो वो एक डिसएडवांटेजेस की तरह बोलते हैं। उसके अंदर मनी टाइम पीपल और स्किल, तो ये एक डिसएडवांटेज की तरह रह सकते हैं, रिसोर्स की तरह। तो सेंट्रल कंप्यूटर में परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन एंड कंट्रोल द रिमोट टर्मिनल। दिस टाइप सिस्टम रिलीज टोटली अ सेंट्रल कंप्यूटर। मतलब कभी कभार क्या होता है, मैंने कहा वैसे ही कि कंप्यूटर सेंटर के अंदर ज्यादातर डेटा ऐड हो जाने से, मतलब कि जो उसको हमने कहा वैसे कि एक सर्वर होता है उसके साथ साथ ज्यादा कंप्यूटर ज्वाइन होते हैं, तो कभी कभार सर्वर के अंदर जो डेटा होता है वो ज्यादातर हो जाए, जो सर्वर की कैपेबिलिटी नहीं है उससे भी ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है सेंट्रल कंप्यूटर है ना वो क्रैश हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे पूरी की सीरी सिस्टम जो बनी होती है ना वो डाउन हो जाती है, कि उसकी जो भी उसके अंदर अवेलेबल नहीं है उससे ज्यादा डेटा उसके अंदर है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि वो एक डिसएडवांटेज की तरह ले सकते हो कि कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो डेटा है ना
वो ज़्यादा हो जाने से कंप्यूटर सेंटर क्रैश हो जाता है और हमारी जो सिस्टम होती है ना वो डाउन हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमने डिसएडवांटेजेस देखे। तो यहाँ हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। यहाँ पर हमने देखना है, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने देखा पहला टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, वो क्या है। उसके अंदर हमने इनबिल्ट इंफॉर्मेशन ली कि लोकेशन एक ही होता है, उसके अंदर जो शेयरिंग प्रोसेस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, सब कंप्यूटर एक ही सर्वर के साथ जुड़े होते हैं। तो ये बात अच्छी होगी हमारे लिए। उसके अंदर हमने एडवांटेजेस देखे। तो एडवांटेजेस के अंदर देखा कि शेयरिंग रिसोर्स अच्छी है, मतलब कि एक ही तरीके से आप शेयर कर सकते हो इजी तरीके से। उसका जो डेटा डुप्लीकेशन है वो यहाँ पे नहीं होता, और लर्निंग एंड कंट्रोल होता है वो भी यहाँ पे नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि लर्निंग और कंट्रोल है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ स्केल इकोनॉमी, मतलब कि आपके गोल है वो आप क्लियर कर सकते हो और इजी टू मैनेज हो जाता है, और इसके अंदर कॉस्ट भी कम होता है। उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस देखे। तो उसके अंदर हमने मनी, टाइम, पीपल और स्किल के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कई बार इंफॉर्मेशन या डेटा ज़्यादा हो जाने से सर्वर की कैपेसिटी नहीं होती है और सर्वर क्रैश हो जाता है, तो वहाँ पे सिस्टम पूरी की पूरी डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म।